मार्शल आर्ट की दुनिया में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो छात्र होते हैं उनको एक बहुत बड़ी शक्ति का आगमन शरीर में होने लगता है। और आपको मैं बता दूं कि भारी संख्या में जो अभी छात्र छात्री हैं वो मार्शल आर्ट की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं उसी को लेकर के 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और उसके पहले हमारे साथ में जुड़ गए हैं विजय भाई। और हम विजय भाई से बात करते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम रहेगा और किस प्रकार का 17 दिसंबर को जो आप लोग का प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें आप लोगों की क्या क्या भूमिका रहेगी। মার্শাল আর্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া 17ই ডিসেম্বর হাওড়ায় একটি মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতার একটি নতুন রূপ নিয়ে আসছে, যেখানে এইবার শিশুদের একটি নতুন প্রতিযোগিতায় দাঁড় করানো হবে এবং এর মাধ্যমে শিশুরা তাদের পুরনো সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। এই শিল্প শিখতে এগিয়ে আসবে এবং এই শিল্প বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে অনুপ্রাণিত হবে এবং বিভিন্ন শিল্প শিখতে হবে। অনেক সিনিয়র মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ন বাচ্চাদের সচেতন করতে আসছেন এবং আপনারও আসা উচিত এবং এই প্রতিযোগিতায় আপনার বাচ্চাদের সাথে নিয়ে আসা উচিত যাতে আপনি উজ্জ্বল কাজের স্টাইলে নেট সুবিধা পেতে পারেন। देखिए, दरअसल क्या है कि आप एक तो चीज़ जानते ही होंगे कि मैं मार्शल आर्ट से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस वक्त जो प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं वो एक सुदूर भविष्य की परिकल्पना है। और इसके मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके तत्वाधान में हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो मैं इस मार्शल आर्ट्स में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच एक बहुत ही प्राचीनतम खेल का एक तरीका है। जैसे हम लोगों ने शिवाजी या राणा प्रताप या बहुत सारे अपने पुराने लोगों के बारे में सुना है, लेकिन कभी हम लोगों ने उस बैटल को कभी समझा नहीं था। लेकिन इस बैटल को खेलने का तरीका जो है स्क्वेरा लेकर आई है। और आगामी 17 तारीख को इसी माह में हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बंगाल से सिलेक्शन करने के चक्कर में हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बंगाल से उभर कर नेशनल फेडरेशन में नेशनल चैम्पियनशिप जो जूनियर और सब जूनियर के बीच में होगा, जिसका आयोजन महाराष्ट्र स्क्वे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन कर रही है, वहाँ हम लोग पश्चिम बंगाल से अपने बच्चों को लेकर जा सकें, इसी का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें हमारी प्राथमिकता ये रही है कि चूँकि ये पहली बार बंगाल में हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको बहुत ध्यान से सोचा और सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस चीज़ को महारत में हासिल, जो इस कला में जानकारी रखते हैं विशेष रूप से, वैसे मार्शल आर्ट्स का कैरियर आप भी जानते हैं कि मैं काफ़ी रखा हूँ, लेकिन मैं इसमें पारंगत नहीं हूँ, इसलिए हम लोगों ने और अभी तक जितने भी या कराटे हो, जूडो हो, जो भी हो, हमने ये सोचा था कि पॉलिटिक्स जो है, इसे इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं और हिंदी में इसे राजनीति कहते हैं। राजनीति में भी कई परिभाषा है, कोई राजनीति है, धर्म नीति है, कूटनीति है, ठीक है। तो इस खेल में भी राजनीति ढुका हुआ है, इससे हमें बड़ा तकलीफ है। जिसे हर एक किसी को भी देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के दूसरे को छोटा दिखाने का काम करते हैं। तो जैसे ये मार्शल आर्ट्स का खेला है, इसमें भी कई ग्रुप हो चुके हैं और हर ग्रुप ये चाहता है कि मेरा ग्रुप आगे बढ़े, वो ग्रुप नीचे चला जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स मतलब क्या है कि भाई हमारे देश की जितने भी जनता है, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, ये शक्तिशाली हो, स्टैब्लिश्ड हो, हमारे देश के काम आए। तो ये नहीं है इन लोग में। ये लोग क्या है कि कौन किसको नीचा दिखा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे भाई हैं विजय भाई, हावड़ा से नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट।